मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर कुछ बातें को आपके साथ बांट सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमारे जीवन में आपकी ओर से आए प्रभु, और जितने राजकों को आपने चुना है बारी बारी सभी को अपनी आशीषों के लिए भेजें, जिससे कि हम सभी अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ निरंतर बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो और हम सब अपनी आशीषों के लिए आपकी ओर देखने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें यशाया उसका 53वां अध्याय और उसके पहले 10 पद। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्सेस 1 to 10। और पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपने बड़े बेटे साइमन स्टैनली साहब को कि वो वचन के प्रकाश में हमें आलोकित करें कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। साइमन स्टैनली। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें यशाया नामे की पुस्तक, उसका 53वां अध्याय, उसके पहले 10 पद, जहाँ लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कुतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो। यशाया 53वां अध्याय और उसके पहले 10 पद। पवन भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यशाया 53 अध्याय का पहला पद, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। दैट इज द ब्लेसिंग।
आज परमेश्वर का सुसमाचार हमें कई माध्यमों से मिल रहा है। आज परमेश्वर का सुसमाचार हमें कई जगहों से मिल रहा है, लेकिन अपने मन पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप उस आशीष के साथ बढ़ते हैं? क्या आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है? क्या आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देख पाते हो? क्या है आपकी विश्वास की आशीष? लिखा, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? आज अपने आप से पूछिए कि परमेश्वर का भुजबल आप पर प्रकट हुआ, आपकी आशीष आपको मिली या नहीं मिली? आपको जवाब देना है अपने आप को। इसका जवाब हर व्यक्ति इंडिविजुअल ही दे सकता है। उसके लिए किसी सामूहिक आशीष का लेना आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति अपनी आशीष को लेकर ही बढ़ सकता है। लिखा है, उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में से फूट निकले। किसके सामने वो अंकुर के समान उगा? परमेश्वर के सामने उसे अंकुर के समान उगाया गया और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में से फूट निकले। यीशु मसीह के जन्म के विषय में कहा गया है। वो अंकुर इस संसार में दिया गया। परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, उसकी भी आशीष उसे संसार को दी और वो ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में से फूटे। परमेश्वर ने आशीष को निर्जल भूमि में से दिया है आपको और मुझे। आपकी आशीष को बढ़ाया है परमेश्वर। आज देखिए, आप अपनी आशीष को लेकर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। लिखा, उसमें ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। एक सामान्य सा पुरुष, एक दुख सुख भोगी मनुष्य है और एक बढ़ई के घर में परमेश्वर ने उसे आशीष के तौर पर दिया। लिखा है, उसमें ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते ही और ना ही उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसे चाहते। यूहन्ना 1 अध्याय 3, 4, 5 पद। मेरी आशीष। वो अपनों के बीच आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जितनों ने उसे पहचाना परमेश्वर ने उन्हें क्या दी? आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण किया। जितनों ने उसे पहचाना। सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। क्या आप परमेश्वर को पहचानते हैं? क्या आपका हाथ परमेश्वर से जुड़ा हुआ है? क्या आपकी आशीष परमेश्वर से आती है? क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में देखते हो? शायद नहीं, क्योंकि यीशु मसीह एक सामान्य घराने में एक बढ़ई के बेटे के रूप में जन्मा। उसमें ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते और ना ही उसका रूप हमें ऐसा दिखाई दिया कि हम उसे चाहते। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अनुपम भाई साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ये आशीष है। शबनम भाभी जुड़ी हुई है। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्सेस 1 to 10। आपकी और मेरी आज की आशीष। उसमें ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, ना ही उसका रूप हमें ऐसा दिखाई दिया कि हम उसे चाहते। आज हम संसार की चमक दमक में अपनी आशीषें ढूंढते हैं, है ना? हमें लगता है कि साहब हमें पैसा मिल जाए, कपड़े हमारे शानदार हों और ये हो और वो हो। यीशु मसीह को किसी राज परिवार में नहीं दिया गया, उसे एक सामान्य परिवार में दिया गया। उसने एक सामान्य व्यक्ति की आशीष के साथ अपने जीवन को शुरू किया। उसको भी बहुत सारी तकलीफें या परेशानियां रही होंगी, लेकिन वो परमेश्वर से विमुख नहीं हुआ और हम उसे पहचान नहीं पाए।
आज हम बड़े लोगों को तो पहचानते हैं अपने जीवन में, धनी लोग ही तो हमारी आशीष है। आज आम आदमी से हमारा कोई सरोकार नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को आम आदमियों के बीच दिया, गरीब परिवार में। और आप और मैं आज भी यीशु मसीह को राज परिवारों में ढूंढते हैं। आज मैं और आप क्या मांगते हैं? परमेश्वर बहुत धन दे, बड़ी गाड़ी दे, बड़ा सा मकान दे, ये दे दे वो दे दे। लेकिन क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन की समझ मांगते हैं? क्या मैं और आप सुलेमान की तरह बुद्धि का वरदान मांगते हैं? नहीं मांगते। आज क्या मैं और आप मांगते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, जो जिससे हम परमेश्वर का भय मानना सीखें? नहीं मांगते। हमें तो पैसा और आशीष और लालसाएं हमारे जीवन में बढ़ती हैं। परसों में अपना मोबाइल ठीक कराने गया। उसने कहा, सर आप प्रोफेसर हैं ना? मैंने कहा, हाँ बेटा। कहते, सर आज एक सामान्य आदमी भी 40-50 हजार का मोबाइल लेके चलता है, आपके पास ये 7-8 हजार का मोबाइल, और वो भी 3-4-5 साल से। मैंने कहा, बेटा देख, मुझे इन चीजों की ना लालसा है ना मोह। मेरा काम चल जाना चाहिए, मेरी बातचीत हो जानी चाहिए, और मैं इस फोन से प्रचार कर लेता हूं, यही मेरी आशीष है। राजीव भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज परमेश्वर के साथ बढ़कर सीखिए इन चीजों को। संसार की लालसाएं आपकी आशीष नहीं है। कई लोग सारी जिंदगी इन आशीषों के पीछे दौड़ते 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 अपना जीवन गुजारते हैं। बाइबल में साफ लिखा, पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं, ये आशीषें मैं तुझे दे दूंगा। आज इस फोन से मैं बोल रहा हूं, 4 साल पहले मैंने सेकेंड हैंड खरीदा था, 8,000 का है। मेरा काम चल रहा है। आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। 4 साल से मैं उसी फोन को चला रहा हूं मजे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। ना मुझे आईफोन 16 चाहिए, आईफोन नहीं चाहिए, ये सारी चीजें आशीष नहीं। काम चलना चाहिए, खुश रहिए। आपको पता है जो शर्ट में पहना उसकी कॉस्ट क्या है? मात्र 80 रुपए। कहां से खरीदी? एक गरीब आदमी ने मुझे दी, लाके दिल्ली से। उसने कहा, सर मैं आपके लाया। मैंने कहा, ला दे। मैंने पहनी, परसों उसने मुझे दी थी, आज मैं पहने बैठा हूं, सारे दिन पहना मैंने। मैं इन चीजों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करता कि बड़े घर शोरूम में जाकर आप आशीष ढूंढोगे या यहां जाओगे वहां जाओगे। गरीब लोग मेरी आशीष है, क्योंकि यीशु मसीह को भी क्या दिया गया था? एक बढ़ई के बेटे के घर में बप्पा जी जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में। मैं कोई चीज नहीं छुपा रहा आपसे, कोई भी चीज नहीं, क्योंकि छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है। जो परमेश्वर ने दिया उसमें खुश रहिए। मुझे कभी भी ये चीज का लालच नहीं होता कि मेरे कॉलेज में कई लोग बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, मैं नहीं पहनता, क्योंकि मेरी आशीष ही नहीं है। क्योंकि इस संसार में हम परदेसी हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं, और जितना समय दिया गया है उसमें परमेश्वर की आशीषों को लेने में गुजारिए। संसार से गलत चीजें लेने में आपकी आशीष नहीं है। गलत तरीके से पैसा कमाना आपकी आशीष नहीं है। मैंने आपको पिछले भी प्रवचन में, अभी जो खत्म किया है, उसमें भी आपको मैंने यही कहा था कि मुझे गरीब लोगों के साथ बैठकर बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू बी विद देम। क्यों? क्योंकि वो मन से जुड़ते हैं परमेश्वर से, वो मन से आशीष देते हैं एक दूसरे को।
वो ऐसे नहीं देते कि साहब सुपरफ्लुअसली आपने कहा प्रेज द लॉर्ड, नहीं। मैं भी जिसको आशीष दूंगा मैं मन से दूंगा, वरना मैं दूंगा ही नहीं। राजीव को भी मैं आशीष देता हूं कि धीरे धीरे परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में उतरे, उसके जीवन में जो अशांति है, जो उत्कंठाएं हैं, वो कम हो। और सबसे बड़ी बात, मैं केवल राजीव को आशीष नहीं दे रहा हूं, मैं निधि और राजीव के बच्चों को आशीष दे रहा हूं। इट इज नॉट राजीव अलोन। राजीव परिवार के मुखिया हैं, उनका अच्छा रहना आशीष है, लेकिन मैं आशीष देता हूं कि निधि और राजीव के दोनों बच्चे आशीष पाए। परमेश्वर से जुड़ेंगे जब जब आप, तब तक आपकी आशीषें परमेश्वर से आएंगी। मुझे किसी चीज की लालसा नहीं रहती, किसी भी चीज की नहीं। जो परमेश्वर ने दे दिया मेरी आशीष है। एक साहब ने मुझसे पूछा, स्टैनली साहब घड़ी बहुत अच्छी है। मैंने कहा सच सुनोगे, कितने की है? बोले होगी 10-12 हजार की। मैंने कहा मात्र 600 रुपए की है। कहते डोंट टेल मी, मजाक मत किया करो सुबह सुबह मुझसे, तुम सीनियर प्रोफेसर हो। मैंने कहा मेरी आशीष फिर भी गरीबों से ही है। एक छोटी सी दुकान में ये घड़ी मुझे मिली थी। मैंने उससे पूछा था क्या दूं? बोला अरे सर आपसे क्या लेना, मेरी कॉस्ट प्राइस दे दीजिए, वही बात है। ये आशीष है। माया जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, नितिका मेरे साथ जुड़ी हैं, और मुझे पता है इस समय कि निखिल आ गए होंगे। प्रभु उस बच्चे को आशीष दे। लिखा है वो तुच्छ जाना जाता था और मनुष्य का त्यागा हुआ था। आम आदमी तो वो एक बढ़ई के बेटे को आम आदमी क्या देगा आशीष? तुच्छ जाना जाता था। एक बढ़ई की कोई आशीष होती है आज? एक कारपेंटर को लोग अपने जीवन में कुछ आशीष देते हैं? नहीं, वो तुच्छ जाना जाता था। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं तुम्हारा दिन अच्छा गुजरा है, प्रभु तुम्हें आशीष दे। और एपेक्स का मतलब जानते हो? जब तुमने ये लिखा था, देन ओनली आई इंश्योर्ड योर ब्लेसिंग्स। एपेक्स का मतलब होता टॉप, शीर्ष। तुम्हें परमेश्वर ने जिस जगह रखा है, तुम शीर्ष पर जाओगे। ये मेरी आशीष है, और मेरी नहीं, परमेश्वर की आशीष है तुम्हें। मुझे मालूम था, मैंने सेकंड सेशन में बोल दिया था नितिका से कि थर्ड सेशन में निखिल हमें ज्वाइन कर रहा है। तुम्हारे बारे में मेरे आत्मा में एक एक पल की खबर रहती है मुझे, क्या कर रहे हो तुम। मैं तुमसे अभी तक नहीं मिला हूं, बट आई स्टिल न्यू इट कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी आशीष रहेगी परमेश्वर से, याद रखना मुझे, और याद रखना परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं उनकी आशीष कभी नहीं जाती, याद रखिएगा। विशाल भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है वो तुच्छ जाना जाता था, मनुष्यों का त्यागा हुआ था और दुखी पुरुष था। एक आम आदमी की ब्लेसिंग यीशु मसीह को मिली। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को उन सभी के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ना था। 30 वर्ष परमेश्वर ने उसे एक आम आदमी की जिंदगी को दिया। आप और मैं तो 2 घंटे में उब जाएं। 30 वर्ष एक गरीब घर में उसको दिया गया, और उस गरीब घर में कोई बहुत बड़ी आशीष के साथ नहीं आया। वो बाइबल कहती वो तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। मनुष्यों में कोई इज्जत नहीं थी यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि अभी तक वो परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ रहा था, लेकिन उसने आशीष दी नहीं थी। 3.5 साल की मिनिस्ट्री में उसने वो आशीषें दी जो मैं और आप अपनी पूरी जिंदगी में किसी को नहीं दे सकते। लेकिन हम पर भी आशीष छोड़ कर गया था यीशु मसीह। बाइबल पढ़िए, हम पर क्या आशीष है मालूम है आपको?
बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है। बाइबल कहती है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, लेकिन मैं एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा तुम्हें छोड़ देता हूं। जो कुछ तुम उसको मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। और क्या होगा? और जो काम मैं करता हूं इससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। हम तो जो करते हैं वो भी नहीं कर पाते आज ठीक से। आशीष तो परमेश्वर ने दी है, लेकिन क्या हम और आप उसे लेने गए? क्या हमने और आपने उस आशीष को लिया? क्या मैं और आप उस आशीष के साथ बढ़े? नहीं बढ़े। निखिल बढ़ा इसलिए उसने आशीष को लिया। उसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लिया, वो बढ़ा। यह आशीष है। जो भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ जुड़ेगा, वो काम जो वो कर रहा है उससे बड़े काम करेगा। निखिल ने जब पहली बार लिखा था आई एम ज्वाइनिंग एपेक्स हॉस्पिटल, तो मैंने कहा था प्रभु ने तेरी आशीष तो चल के दी बेटा तुझे। एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष। तेरी आशीष तो बेटा चल के दी परमेश्वर ने तुझे। तुझे ऐसे संस्थान में जोड़ा है जिसका मतलब ही शीर्ष होता है। जब परमेश्वर देता है तो एक पहली बात उसमें दुख नहीं मिला था। दूसरी बात, परमेश्वर किसी को सेकंड बेस्ट आशीष नहीं देता। He always gives you the best। वो आपको बड़ी और बेस्ट आशीष ही देता है हमेशा। वो लिखा है वो मनुष्यों को का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से जान पहचान थी। आम आदमी 30 वर्ष परमेश्वर ने उसे एक आम आदमी की तरह रखा। किसके लिए? आपकी और मेरी आशीषों के लिए, आपके और मुझे मेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर ने उसे 30 साल आम आदमियों की तरह रखा। रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। एक बढ़ई के बेटे के द्वारा क्या आशीष पाएंगे आप? मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया। बढ़ई के बेटे को आज भी आप किसी, आपके घर में कोई कारपेंटर है, बढ़ई के बेटे को क्या आप आशीष दोगे? नहीं। वो तुच्छ जाना गया। क्यों जाना गया? जानते हैं क्यों जाना गया? क्योंकि मेरा और आपका आत्मिक दर्शन आज भी साफ नहीं है। आज भी हम स्पष्ट नहीं देखते। आज भी हम नहीं जानते कि हम परमेश्वर के साथ हैं भी या नहीं है। कितने लोगों से पूछो कि तुमने परमेश्वर की आशीष ली, वो संदेह में पड़ जाते, पता नहीं है ली कि नहीं ली, वही आशीष जाती। कितने लोग, कितनों को विश्वास है कि आज वो परमेश्वर के पास हैं? कितनों को विश्वास है कि उन्होंने अपनी आशीष ले ली है? कितनों को विश्वास है कि अनुग्रह के द्वारा वो प्रायश्चित करने में समर्थी हो पाए? कितनों को? कितनों को भी नहीं। मुझे मालूम है। आशीष है बेटा तेरी राजीव, तुम मुझसे 10 साल छोटा है। मैं किसी भी सूरत में या परमेश्वर किसी भी सूरत में राजीव तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। याद रखना मेरी बात को। समय आएगा कि मैं तुमसे आकर मिलूंगा बवाली में, लेकिन मैं यहां इतनी चीजों में इंगेज रहता हूं कि मुझे अपने बीवी बच्चों तक को घुमाने का समय नहीं मिलता। लेकिन आएगा टाइम। परमेश्वर का समय नियत है। जब जब जहां जहां जिससे जिससे मिलना है परमेश्वर तय करता है। यह आशीष है। लिखा है वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। आज भी बहुत से मसीह लोग परमेश्वर का मूल्य, यीशु मसीह का मूल्य जानते ही नहीं। कितनों को यह मालूम है कि बिना यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक आपकी पहुंच नहीं है? कितनों को मालूम है? जी, तन्वी आपकी खुशी है बिल्कुल, रहेगी। प्रभु ने आपको दोनों बच्चे आशीषित दिए हैं। दोनों बच्चे, याद रखिएगा। तन्वी और निखिल आपको आशीष के तौर पर मिले हैं। तन्वी का अर्थ मैंने एक दिन खोजा बैठे बैठे, क्योंकि मुझे उसका नाम अपने चित्त पर चढ़ाना था। मुझे भूल जाता हूं कई बार। मैंने कहा चलो तन्वी का अर्थ यूट्यूब पे खोजते हैं।
तन्वी का अर्थ है डेलिकेट, ब्यूटीफुल। मैंने तुरंत उस बच्चे को आशीष दी, वहीं बैठ बैठे एग्जाम में मैं कंडक्ट करा रहा था, काम कर रहा था। उसी एक आंख से मैंने देखा कि मैं तन्वी का मतलब ढूंढूं, मैंने उसी वक्त उसे आशीष दी। आज आपसे शेयर कर रहा हूं। उस बच्चे से भी नहीं मिला, लेकिन मैंने उसी वक्त उसे आशीष दी कि बेटा जितना अच्छा तेरे नाम का मतलब है, परमेश्वर में उतनी ही सुंदर बनो। मैंने उसे ये आशीष दी है। जितना अच्छा तेरे नाम का मतलब है बेटे, उतनी ही अच्छी और सुंदर तुम बनो परमेश्वर में, आत्मिक रूप से, शरीर से नहीं। शरीर ढल जाएगा, आत्मा हमेशा परमेश्वर के साथ रहेगी। दैट इज द ब्लेसिंग। एक जमाने मेरे सिर में इतने गहरे घने बाल थे कि मैं अपनी उंगलियां नहीं डाल सकता था। आज मैं सिर पे आराम से उंगली फिराता हूं, बाल ही नहीं है। समय के साथ सब चीजें चली जाती हैं, है ना, लेकिन आशीष है ये। जब आप मन से परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ते हैं तो आपकी आशीष कभी घटती नहीं है। लिखा हमने उसका मूल्य नहीं जाना, हम जान ही नहीं पाए। आज भी कई लोग नहीं जानते क्या लिखा है। अगली बहुत बड़ी आशीष है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। आज हमें कितने भी बड़े तकलीफ हो, मैं यहां जानता हूं ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने रोगों से छुटकारा परमेश्वर की आशीष से पाया है, जिन्होंने अपनी जीवन की बुरी सी स्टेज में परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उनकी आशीष को चल कर दिया। क्यों? इसलिए निश्चय उसने हमारे रोगों को क्या करा, सह लिया, हमारे रोगों को सहा। आज मुझे ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी, लेकिन मैं कौन सी आशीष मांगता हूं परमेश्वर से? प्रभु तूने नामान को, उसके कोढ़ को दूर किया था कि वो यरदन नदी में 7 डुबकी मारकर अपनी आशीष पाले। मुझे भी आशीष दे, क्योंकि आप उस प्रकरण को पढ़ेंगे तो आप पाओगे कि उसमें एक आखिरी आशीष है कि उसका शरीर बच्चे का सा हो गया। प्रभु मुझे भी आशीष दे। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, अपनी आशीषों को आइडेंटिफाई कीजिए, परमेश्वर से मांगेंगे, आशीष मिलेगी आपको। मैंने आपको बताया ना कि 3 बजे मैं इतना थक जाता हूं दिन में, मुझे नींद आती है, और उस वक्त भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होता हूं, प्रभु अभी 2 बार बोलना है। ना तो मुझे वचन का पता और ना मुझे कैसे बोलना है इसका पता, लेकिन बोलना तो है। और कई बार मैं लेट हो जाता हूं। आज पूरी कॉपी सिलवाई, सब कुछ किया, मेरी कोऑर्डिनेटरशिप के लिए मुझे आवेदन करके सिग्नेचर करके भेजना था, वो सब किया। आते आते 6:45 बज गए। पहली आशीष मैंने घुसते ही पाई अपने बेटे से। उसने कहा ये वचन है बेटा, पापा ये वचन है, पढ़ो और लग जाओ, शाबाश। रोमियो की वचन से आशीष मिली। उसे प्रीच करके हटा तो उस बच्चे की रोज की आदत है, वो मुझे, क्योंकि हमारे घर के सामने डेयरी है, हम फ्रेश छाछ लेके रखते हैं, तो उसने मुझे छाछ का एक गिलास दिया। एक सेशन और है भी, परमेश्वर से बल प्राप्त करने के लिए पी लो इसे। नमकीन छाछ मैंने पी और उसके बाद परमेश्वर के वचन को खोजा, और खोजते ही परमेश्वर ने आशीष दे दी। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। आज परमेश्वर के साथ अगर आप चल रहे हो तो परमेश्वर आपके दुखों को सहेगा भी और उठाएगा भी, आपको रोग मुक्त करेगा। ये आपकी आशीष है, मेरी हमेशा से रही। बचपन में मैं इतना कमजोर था कि 3 साल की उम्र में मुझे चश्मा लग गया था। जानते, वो चश्मा उतार दिया गया। उतारा किसने? मेरे पिताजी ने। मेरी आंखें कमजोर थी। अभी जो मैं चश्मा लगाया हूं,
मैं आज भी बिना चश्मे के सब कुछ सीधा पढ़ता हूं, बिल्कुल स्पष्ट। 6x6 है मेरी आंखें, 54 साल में भी मैं बिल्कुल सिंपल चश्मा लगाया हूं जो ये मोबाइल की ग्लेयर से मेरी रक्षा करे। ये नजर का चश्मा नहीं है। जानते हैं आशीष 3 साल की उम्र में मुझे चश्मा लगा और डॉक्टर ने कहा इसे लगाना पड़ेगा। आशीष देने वाला कौन था? मेरे पिता। रोज मेरी आंख पर हाथ रख के प्रार्थना करते थे, प्रभु इसकी आंखों को ठीक कर। विदिन 2 years चश्मा फेंक दिया गया। मैंने बचपन से परमेश्वर की आशीषों को लेना सीखा है, बचपन से। इसीलिए मैं आपको इस आशीष को दे रहा हूं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे दुखों को उठा लिया। मेरे दुखों को परमेश्वर ने हर जगह हरा, हर चीज को परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया है। एक बार मेरे फादर बीकानेर में पोस्टेड थे एज एन एसएसपी। गर्मी की छुट्टियों में हम जाते थे। कनक और काफी आशीष है, मुझे मालूम है। उन बच्चों को तो मैं मन से आशीष देता हूं। आप जिंदगी में याद रखिएगा, मैं रहूं ना रहूं, वो बच्चे परमेश्वर के साथ रहेंगे। याद रखिएगा। आपकी 2 बेटियां, एक 1.5 साल की, एक 5 साल की, भूलता मैं कुछ भी नहीं हूं, याद रखिएगा। बीकानेर में मैं था, गर्मी की छुट्टियों में गया। मुझे गर्मी धूप से कोई फर्क कभी पड़ा नहीं। 52 डिग्री टेम्परेचर में भी मैं खेलता था बाहर निकल के। मेरे फादर कहते लग जाएगी लू, आज तक नहीं लगी। लेकिन पानी वहां साफ नहीं था, इससे जॉन्डिस हो गया। घर आया सहारनपुर, मम्मी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुझे दूर से देख के कहा ऐसे जॉन्डिस है, उठाइए घर ले जाइए। मेरी मम्मी घर ले गई। दवाइयां तो जो मिली सो मिली। मैंने पहली बार अपनी मां का समर्पण साफ देखा। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में। पहली बार मैंने अपनी मां का समर्पण देखा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जब पीलिया होता है, जॉन्डिस होती है, तो लिवर वीक हो जाता है और कई बार रिलैप्स हो जाता है। कई लोग कई बार मर भी सकते हैं। आई हैव सीन माय मदर्स डेडिकेशन टुवर्ड्स द गॉड। परमेश्वर से उन्होंने चल कर मांगा, प्रभु मेरे बेटे को आशीष दे। और हमेशा उनकी प्रार्थना, क्योंकि ये चीज मुझे हमेशा याद रहती है कि मेरी माँ हमेशा प्रार्थना में ये बात कहती थी, प्रभु जब उसने सांस नहीं ली थी पहली, तब मैंने तुझे समर्पित कर दिया था अपना बच्चा। जब उस दुनिया में वो आ रहा था, उसकी पहली सांस भी नहीं आई थी, तब मैंने उसको उसका नाम दे दिया था। इसकी आशीष इसे दे। I've seen my mother praying hard for my blessing. आप यकीन करेंगे 20-22 दिन में I was fine, बिल्कुल भला चंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दुखों को उठाया। इसलिए तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमने क्या सीखा? हम उल्टा सीख गए। शकुंतला जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। रेखा जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हमने क्या समझा? हमने उसे दुर्दशा में समझा। हमने कहा अरे यार ये एक बड़ाई का लड़का हमें क्या आशीष देगा, है ना? ये बड़ाई का लड़का क्या आशीष देगा? लिखा है हमने उसे क्या समझा? परमेश्वर का मारा कूटा। हमने कहा ये कोई साधारण सा आदमी, ये कौन सी आशीष दे रहा हमें? ये हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमने कहा ये कहां से देगा आशीष यार? कोई दे पाएगा ये आशीष? नहीं। आई हैव सीन माय मदर। परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करती थी, देखिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, अगर मेरे माँ बाप परमेश्वर के साथ नहीं होते ना, मैं आपको प्रीच कर ही नहीं सकता था। ये आशीष घराने से ही आती है। ये आशीष घराने को दिखाती है कि वो परमेश्वर के साथ कितना चलते हैं। राजेश भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। विशेषकर आपकी बेटी की हाइट के लिए मैं प्रार्थना रोज करता हूं, प्रभु उस बच्ची को आशीष दे। क्या लिखा है? परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। इट इज नॉट गॉड। बाइबल में लिखा है कि वो पाप से अज्ञात था, लेकिन वो हमारे ही अपराधों के कारण क्या घायल किया गया? घायल किया गया। वो
नीतू जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, मारा गया, कूटा गया, पीटा गया, सिर पे कांटों का ताज रखा गया, पसली में भाला खाया। यीशु मसीह को मालूम था ये बात। गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करते हुए उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या कहा उसने? उसने कहा कि हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, लेकिन प्रभु मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। मालूम था कि मेरे साथ ये होना है। He knew it। आपको और मुझे मालूम हो ना कि अगले मोड़ पर हमें पिटाई होने वाली है हमारी, हम जाएंगे ही नहीं वहां। अगले मोड़ पर हमें भाला मारा जाना है, हम जाएंगे ही नहीं वहां। यीशु मसीह को सब मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी इच्छा को अपने परमेश्वर पर नहीं लादा। मैं तो लादते हैं आज प्रार्थना में, प्रभु ऐसे नहीं तो ऐसे दे दे। अच्छा ऐसे नहीं दे रहा, ऐसे चला जा। हम टेढ़े रास्ते से परमेश्वर को भी सिखाते हैं कि प्रभु छल कर मेरी आशीष को दे दे। यहोशू की आशीष लेकर चलिएगा जब भी आपको कुछ मांगना हो। इधर उधर मत ताक, मेरी ओर देख, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तेरी आशीष मैं तुझे दूंगा। इधर उधर मत ताक। मेरा आप तो इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। दैट इज द ब्लेसिंग। यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों के लिए प्राण दिए। लिखा है, पौलुस कहता है कि कोई भले मनुष्य के लिए मरने का साहस तो करे, लेकिन यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया। अपनी आशीष के साथ व्यवस्था पूरी की गई। मूसा की जो व्यवस्था लाई गई थी परमेश्वर के द्वारा, वो पूरी की गई। बाइबल में कई जगह नए नियम में लिखता है, यीशु मसीह मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं आया, मैं व्यवस्था पूरी करने आया। हाँ, पर मैं तो व्यवस्था की पूरी होने की आशीष भी नहीं लेते। अनुग्रह की आशीष हमारे जीवन में नहीं है। हम तो रोज परमेश्वर की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देते हैं, अपने कामों से, अपने कृत्यों से, अपनी वाणी से। रोज हम ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के साथ हमें जोड़ता नहीं है। हमें शैतान के साथ जोड़ देता है। हम कई बार परमेश्वर के भवन में जाकर आशीष लेने नहीं जाते, हम उसके आंगनों को रौंदने जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, ये सच है, लिखा है। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारे अधर्म के कारण आज हम रोज तोड़ते हैं परमेश्वर की व्यवस्था, डेली, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी डेली तोड़ते हैं हम। इसीलिए परमेश्वर हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। कितने लोग जानते हैं ये बात? कितने भी नहीं। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। कितने लोग जानते हैं? नहीं पता। आज आपके बच्चे भी क्लब जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, वीकेंड एंजॉय करते हैं। कितने लोग जानते हैं कि हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी? सिखाया ही नहीं हमने। मैंने बताया था ना, एक लेडी मेरे पास आई और उसने कहा, अरे शादी से पहले तो हर बच्चा कुछ ना कुछ करता ही है। आई सेड नो। तुरंत गई, गुस्सा आया उन्हें। कहते एक किसी को दिखा दीजिए। मैंने कहा आपके बगल में बैठा, दिखाने की भी आवश्यकता नहीं, आप देख रही हैं उसे। कहती ये आपका बेटा? मैंने कहा और क्या, देख तो रहे उसे, देखो ना। क्या ये कभी किसी लड़की के साथ नहीं गया? मैंने पूछ तो लो, पूछो ना, मैं तो नहीं कह रहा, उसी से पूछो।
गलती से भी उसने किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा, गलती से भी नहीं। आज कॉलेज में लड़के लड़कियां हाथ पकड़ लेते हैं, उसने गलती से भी नहीं पकड़ा, क्योंकि मैंने सिखाया है उसको। तेरी आशीष तेरी मां के बाद एक ही स्त्री से आनी है, तेरी पत्नी से। उसी का हाथ थामकर परमेश्वर के सामने जो तू वादा करेगा वो जीवन भर की आशीष है तेरी, उसी का हाथ थाम के। जो भी होगी परमेश्वर से मांग। और वो ये बात जानता है कि उसके बाप ने भी परमेश्वर से मांगकर अपनी बीवी को पाया था। आज मैंने भी उसे सिखाया कि मैंने कहा बेटा अभी तक तुम्हारे हाथ साफ है, आगे भी साफ ही रखना, क्योंकि पवित्रता से भरकर जिस भी लड़की को तुम अपने जीवन में लोगे, शी विल बी अ रियल ब्लेसिंग फॉर यू इन योर लाइफ, क्योंकि वो परमेश्वर देगा तुम्हें। संसार नहीं दे सकता, संसार नहीं दे सकता। आपको याद रखिएगा मेरी बात, संसार दे ही नहीं सकता। मेरी पत्नी मुझे कहती है, आज कई बार उसे हैरत होती है कि मैं जिस तरह का डिस्क्रिप्शन अपने फैमिली प्रेयर में शेयर करता हूं परमेश्वर के साथ। मेरी वाइफ कहती ऐसी लड़की बनी ही नहीं गई। मैंने कहा बेटा बनी भी होगी और मिलेगी भी तुझे, देख तेरे सामने ही आएगी आशीष। ऐसी लड़की बनी भी होगी, तेरे सामने आएगी तेरी आशीष को लेकर। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपकी आशीष चल कर देता है। ध्यान रखिएगा, इधर उधर नहीं देता, चल कर देता है, लिखा है। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी शांति के लिए। लेकिन हम अपने जीवन में उतने ही अशांत हैं आज भी, क्योंकि हमने अपने पापों को खुद बढ़ाया। हम खुद हैं अपनी दुर्दशा के जिम्मेदार। परमेश्वर ने आशीषें दी हैं, परमेश्वर ने आपको बुला भी लिया, आ जाओ। लेकिन प्रश्न ये है कि ये रही परमेश्वर की आशीष और ये रहे आप। ठीक है, समझिए इस बात को। परमेश्वर ने आपकी आशीष संसार की उत्पत्ति से पहले दी, आपको बुलाया, आप आ गए। लेकिन प्रश्न ये है कि आपने उस आशीष के लिए अपने आप को क्या परमेश्वर से जोड़ा, उस आशीष को पाने के लिए? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया। आज आपकी आशीष है कि आप परमेश्वर को चुने। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कितने भी नहीं। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि साहब मेरा तो पासपोर्ट है। मैंने कहा मतलब? अरे सर मैं आई एम बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली, सो गॉड इज गोइंग टू गिव मी व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, गलतफहमी बहुत बड़ी वाली। क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होना आपकी आशीषों की गारंटी नहीं है। क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होना आपकी आशीषों की गारंटी नहीं है। आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है परमेश्वर के वचन में जाकर, क्योंकि संसार पे ये आशीष खुली हुई है। जिसने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने क्या दिया उसे? अनंत जीवन की आशीष। जिसने, इट इज अ कॉमन ब्लेसिंग। जिसने मांगा परमेश्वर की आशीष को, उसे परमेश्वर ने दिया। क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होना आपकी आशीष नहीं है। याद रखिए, सिर्फ आपको एक एक्सेस मिलती है कि बाइबल आपके घर में है। लेकिन प्रश्न है कि कितने मसीह बच्चे बाइबल को अपने आप पढ़ते हैं? कितने भी नहीं। लेकिन जो पढ़ते हैं बचपन से, उनकी आशीष नहीं जाती कभी। ये मैं आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूं। हमारी माँ ने मैं मार मार के बाइबल पढ़ेगा कैसे नहीं, तेरी ऐसी की तैसी, छड़ी रख के बैठती थी। बाइबल स्टडी हमने बड़ी मुश्किल से सीखी है। हमारी माँ ने बहुत बुरी तरह सिखाई, कैसे नहीं करोगे तुम, क्योंकि वो खुद एक ऐसे घराने से आती थी, उनके पिता एक पुलिस अधिकारी थे। हमारे फरिश्ते नहीं हिल सकते थे अगर हमारी माँ ना चाहे। मैं और मेरी बहन तो मरते दम तक उनसे कंप्लेंट करती, तुमने बहुत मारा मुझे। मैंने भी कई बार प्यार से कहा, मारा तो तुम्हें मुझे, माँ बहुत। कहती इसीलिए तो छड़ी की तरह सीधे हो बेटा तुम, इसीलिए।
जरा भी मैं छोड़ देती ना, टेढ़े होने में 1 मिनट लगता है, शैतान 1 मिनट में खींच के ले जाता तुम्हें। आई एम ब्लेस्ड, ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स इन माई लाइफ। परमेश्वर ने ऐसे माता पिता को मेरी आशीष के रूप में दिया, मैं आज भी आशीष पाता हूं उनसे। लिखा है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह की उतारना इसलिए दी गई, हमारे पापों का बोझ उठाकर वो क्रूस पर चढ़ा, जिससे व्यवस्था पूरी होकर हमें अनुग्रह की आशीष मिले। क्योंकि बाइबल कहती है कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, व्यवस्था से तो उद्धार आपके और मेरे फरिश्ते नहीं पा सकते थे। बाइबल पढ़िए, व्यवस्था विवरण लेके आपको चक्कर आ जाएगा वहां जो लिखा है। व्यवस्था विवरण कभी पढ़िएगा फुर्सत में बैठ के, लिटरली ना आ जाए चक्कर। इवेंजलिन जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, लेकिन परमेश्वर ने वो सारी चीजें आपके जीवन से हटाकर आपको अनुग्रह की आशीष दी, लेकिन उसमें भी आप फेल हैं। कई मसीह घरानों से पूछो अनुग्रह क्या है, पता नहीं। एक ने बताया ब्रदर, बड़े कॉन्फिडेंटली बताया। मैंने हाँ जी, आपसे शेयर कर रहा हूं। मैंने पता नहीं कौन सी आशीष दे रहा होगा। मैंने बताइए। बस शाम को आता हूं मैं, बस रास्ते में से मैं एक क्वार्टर रख लाता हूं। मैंने कहा मर गए, क्या सुनने को मिलेगा मुझे। हाँ, मैंने कहा बताइए बताइए। बस घर आता हूं, वाइफ से कहता हूं कुछ मूंगफली तल दे, और बस आप 2 पैग लगाकर खाना खा के मैं सो जाता हूं। देखिए पास्टर साहब या स्टैनली भाई, मैं कोई शोर शराबा नहीं करता हूं। मैंने कहा आप इसे आशीष समझते हैं? डू यू थिंक इट इज अ ब्लेसिंग? इट इज नॉट। आप शोर शराबा नहीं करते, लेकिन आप काम तो वही कर रहे हैं जिससे आपकी आशीष परमेश्वर से कभी ना आए। क्या आप सोचते हैं ये छिपा के कर रहे हैं आप? आपके घर में एक अच्छा बड़ा लड़का है, वो भी आपको देखता होगा, पिताजी कमरे में बैठे चुपचाप दारू पी रहे हैं। डू यू थिंक वो उसके लिए आशीष ठहरेगी? कभी नहीं, कभी नहीं। हम अपने मन को समझाते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं। इसे कहते हैं सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। हम अपने आत्माभिमान में डूबे रहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं साहब, दारू के 2 पैक पी के चुपचाप सो जाते हैं। दैट इज नॉट योर ब्लेसिंग। याद रखिएगा मेरी बात। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। मेरे माँ बाप मुझे जो सिखा गए, बाल पक गए, गिर गए, सब कुछ हो गया, अब क्या होगा? मुझे कई लोग कहते हैं स्टैनली साहब शुरू कर दो, कोई उम्र नहीं होती। मैंने कहा इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे? ये कहावत है गालिब साहब की। बुरी चीज अब शुरू करें जिंदगी में, है ये कोई समय है? जिससे बिगड़ना होता है वो युवावस्था से बिगड़ता है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ निखिल मेरी आशीष, बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है वो, इसीलिए कहता हूँ। हर एक के बच्चे को मैं ये नहीं कहता कि तू अच्छा है बुरा है। जिससे मैं आत्मा में जुड़ा हूं तो मुझे पता है वो कितना अच्छा है और कितना बुरा। ये आशीष है। जेनेट के लिए मैं क्यों कहता हूं वो अच्छी है? मुझे पता वो अच्छी है, सीधी सी बात। लिखा है हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे। ये हमारी आज की दुर्दशा है। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया। आज कई लोग अपने मार्ग को सच बताते हैं, मैं बहुत सही हूं। अरे कोई दिक्कत नहीं ब्रदर, हर एक अपना मार्ग ले गया। हमें कौन सा मार्ग लेना था? परमेश्वर की तरफ जाना था। हम सब अपना अपना मार्ग बनाकर चल दिए। आशीष लेंगे क्या आप? नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर के रास्ते पर चलना था। भजन संहिता 37 पढ़िए। मेरे फादर ने मुझे कहा था जब भी तुम डिप्रेस्ड हो, रीड दिस, पढ़ो। परमेश्वर हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को भी सीधा करता है, लेकिन हम तो अपना रास्ता खुद ही बना चुके होते हैं।
हमने अपनी आशीष खुद ही तय कर ली होती है। ये है मेरी आशीष। परमेश्वर भी कहता भाई एक स्टेज के बाद जा बेटा तू अपनी आशीष के साथ ही जा, मैं नहीं कुछ कह रहा तुझे। अपनी आशीष को हमेशा परमेश्वर से जोड़िए, अपना मार्ग मत लीजिए, क्योंकि आपका मार्ग आपको विनाश तक लेके जाएगा फॉर श्योर। याद रखिए, आपका मार्ग आपकी आशीष कभी नहीं लाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता। परमेश्वर से मांगकर अपने मार्ग को तय कीजिए। लूसिया जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर से मांगकर अपने मार्ग को तय कीजिए तो आशीष पाएंगे आप, अदरवाइज नहीं। हम सभी ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, क्योंकि हमने पाप करने में कोई कंजूसी नहीं दिखाई। हम व्यवस्था बहुत आराम से तोड़ते हैं आज भी, बुरा मत मानिएगा। आज भी अनुग्रह की आशीष के होने के बावजूद भी हम अधिकाई से पाप करते हैं। एक व्यक्ति से मेरा एनकाउंटर हुआ, मैंने उनसे पूछा कि साहब एक बात बताइए, आप क्या अपनी आशीष को परमेश्वर से नहीं देखते हैं? कहते क्यों? मैंने कहा मैं जब भी आपको देखता हूं किसी गलत जगह पर ही देखता हूं। जब भी आपको देखता हूं आपकी कल्पनाएं हमेशा किसी के विनाश की होती हैं। क्यों ऐसा? जानते हैं उन्होंने क्या किया? अरे साहब कोई सजा वजा नहीं देता परमेश्वर। हाँ ठीक है यार, एक टाइम में देता होगा, अब तो कोई सजा वजा नहीं मिल रही, सब मजे ले रहे हैं, मैं भी मजे ले रहा हूं। मैंने अपना माथा ठोक लिया। मैंने कहा भाई परमेश्वर का वचन पढ़ा करो, उसमें ये लिखा है ये अनुग्रह का समय। कहते उससे क्या होगा? मैंने कहा जिस दिन ही हटा ना और आप अनुग्रह से वंचित रह गए, जानते क्या होगा? आपके कामों के कारण आपका न्याय हो जाएगा और आप नष्ट कर दिए जाओगे। ऐसे याद रखो कि अगर आज परमेश्वर आपको कुछ नहीं दे रहा, तो न्याय के दिन आपके हिसाब में ये सारी चीजें मिलेंगी आपको लिखी हुई। ऐसे याद रखना कि कभी भी कोई भी काम करने से पहले सोच लेना कि न्याय के दिन ये सब चीजों का लेखा आपको परमेश्वर को देना है। कोई भी पाप करना आपकी आशीष नहीं है। मैं भी पाप में गिरता हूं, ये मत सोचिएगा कि जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूं मैं भी आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। शैतान मुझे भी टेम्प्ट करता है, कई बार मैं भी पाप में गिरता हूं, लेकिन मैं उतनी जल्दी निकल भी आता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये गलत है। देवांग भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर, मुझे पता है ये गलत है, याद रखिए। और यहोवा ने उन सभी की अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, यीशु मसीह पर लदा। तभी तो आपकी और मेरी आशीष है आज, तभी आज के दिन तक आप और मैं जिंदा है। ये आशीष है हमारी। आज के दिन का जीवन परमेश्वर की ओर से। यीशु मसीह ने अगर हमारे पापों का बोझ नहीं उठाया होता, आप और मैं जिंदा ही नहीं होते भाई। मैंने बताया ना, अगर आपको ढूंढना है तो ढूंढिए आज टेक्सास फ्लड्स को, आप दहल जाएंगे भाई साहब, आप दहल जाएंगे। मैंने डाला है वो जो मेरे साथ फेसबुक पे, मैंने वो सारी चीजें डाली हैं। एक हंसता खेलता शहर बर्बाद, न्यू मैक्सिको में बाढ़ आई बर्बाद, फ्रांस में बाढ़ आई बर्बाद, जर्मनी में बारिश हो रही है बर्बाद, सिक्किम में बारिश हो रही है बर्बाद, हिमाचल प्रदेश की स्थिति तो बहुत ही खराब है। उसके बावजूद अगर आप और मैं जिंदा है, सिर पे छत है, खाने को खाना है, दैट इज द ब्लेसिंग। आप इसको तब इसकी महत्ता को समझेंगे जब ये आशीषें छिनती हैं। अभी तो लगता है नॉर्मल है यार, सब खा पी रहे, मैं भी खा रहा, नहीं। इट इज द ब्लेसिंग गिवन टू यू बाय गॉड। यह है वो आशीष जो परमेश्वर ने आपको दी हुई है। वो सताया गया, आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को सताया तो भी सहता रहा, और उसने मुंह ना खोला। पिलातुस ने उससे पूछा, लोग तुझे यहूदियों का राजा कहते हैं। जवाब क्या था आपको पता है?
मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, तू अपने आप कहता है। जी, चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे। लूसिया जी जुड़ी रहिएगा, आपकी आशीष परमेश्वर देगा, आज ही देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं। इस समय मैं 11 लोगों को देख पा रहा हूं, 12वां मैं हूं। हम सभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं प्रार्थना इसलिए करूंगा क्योंकि आपकी बेटी 3 साल की है, उसे आपकी आवश्यकता है अभी। आपको कुछ होने का मतलब है आपकी बेटी का जीवन बर्बाद होना। 3 साल का छोटा सा बच्चा, मैं इस आशीष को क्यों ले सकता हूं जानते हैं? मैंने क्यों कहा लूसिया जी से कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा? सुनील भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैंने क्यों कहा जानते हैं? मेरी दादी 36 वर्ष की उम्र में टीबी से चल बसी थी, खाने को नहीं था हमारे घर में। 36 इयर्स। और उस समय मेरे चाचा मात्र 3 वर्ष के ही थे, 3 साल के ही थे। 3 साल की उम्र में उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई थी। मैं जानता हूं दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। इसीलिए लूसिया जी जुड़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आपकी प्रार्थना मैं आपको करके ही भेजूंगा आज, क्योंकि मैं जानता हूं उस दर्द को। मेरे परिवार ने उस दर्द को सहा है। कई बार परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये नहीं होता कि सब आप सिर्फ आशीष ही पाएंगे, पैसा ही पैसा मिलेगा आपको, नहीं। मेरी दादी ने एक समृद्ध घराने से आकर परमेश्वर को चुना, लेकिन विश्वास बहुत अच्छा था, बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन जी ओहो, चिंता मत कीजिए, आपके लिए प्रार्थना करूंगा सुनील जी। प्रभु आपकी आशीष देगा, घबराइए मत, घबराइए नहीं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। प्रार्थना से परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी आशीषें देता है, याद रखिए। लिखा है, वो सताया गया तो भी सहता रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह नहीं खोला। आज मेरे और आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला। मैं और आप तो मुंह खोल खोल कर लोगों को गालियां देते हैं, मैं और आप मुंह खोल खोल कर लोगों को कोसते हैं। बाइबल में लिखा है, एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता। एक ही मुंह से आप किसी को आशीष और कोस नहीं सकते। आइदर कोसिए या परमेश्वर की आशीष दीजिए। बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा, अपने मुंह की चौकसी रखिए, अपने मुंह की चौकसी रखिए परमेश्वर के साथ। लिखा है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। अत्याचार करके और दोष लगाकर वो उसे ले गए। अत्याचार किया। आज हम पर और आप पर भी अत्याचार होते हैं। सुनील भाई लिख तो रहे हैं, लिख तो रहे हैं। हम पर भी अत्याचार होते हैं, हम पर भी दोष लगाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका लेखा परमेश्वर लेगा। आप और मैं कभी ना ले, परमेश्वर को बताकर चुपचाप हो जाए। बाइबल में लिखा, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। मसीहों का काम बदला लेना नहीं होता। चुप हो जाइए, परमेश्वर से कह के चुप हो जाइए। जो भी हो परमेश्वर देखेगा, और जब परमेश्वर मारता है, याद रखिएगा, आवाज नहीं आती, मिनटों में खत्म हो जाता आदमी, आवाज नहीं आती बिल्कुल। घराने के घराने चले जाते हैं परमेश्वर के क्रोध के नीचे। लिखा है,
वो उस पर अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए। उस समय के लोगों ने किस पर इस पर ध्यान दिया? उस समय के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, आज भी नहीं दे रहे आप लोग में। क्या लिखा है? स्पष्ट लिखा है उस समय के लोगों ने क्या कहा। उस समय के लोगों ने कहा हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे और इसके लहू का पलटा हम पर और हमारी औलाद पर पड़े। सोचिए क्या आशीष ली गई। आशीष नहीं, उन्होंने श्राप कमाया अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। इसके खून का पलटा हम पर और हमारी औलाद पर पड़े। हमें कई बार नहीं पता होता हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर, हम क्या चीज दे रहे हैं। आज भी वो खून का पलटा जारी है। इजराइल में आज भी शांति नहीं है। इजराइल में आज भी मोटार और गोले दागे जा रहे हैं। खंडर हो गया है वो जगह। चिंता मत कीजिए, आपकी आशीष मैं दे के ही भेजूंगा। लेकिन लूसिया जी, मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सा आग्रह करूंगा कि आप 3 लोग हैं, बच्ची छोटी है, हस्बैंड आपके साथ हैं, विश्वास से जब भी दिन में समय मिले प्रार्थना किया कीजिएगा। आपको चलिए एक आशीष में देता हूं। मेरा ये हाथ देख रहे हैं, और यहां 3 साल तक एक गांठ थी, उसमें कुछ नहीं होता थी इस जगह पे। कई लोगों ने मुझे कहा गुरु चेक करा लो, अलग से दिखता ही है, हाथ का जो तुम मोड़ते हो ना इसमें ये कुछ दिखता है। मैंने लोगों की सुनी, लेकिन एक दिन मुझे भी लगा कि यार ये हाथ मोड़ने में हाथ पे लगती है। एंड दैट डे ऑनवर्ड्स आई प्रेड टू गॉड। मैंने उस पर हाथ रखा और मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु इस चीज को मेरे हाथ से हटा दे। विद इन अ वीक हाथ बराबर हो गया। विद इन अ वीक, एक हफ्ते में ये जो गांठ थी चली गई। मैं बिना प्रैक्टिस के कभी भी प्रीच नहीं करता। मैंने इसीलिए आपसे कहा रुकिए रहिए, हम सभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। छोटा सा परिवार, और आपसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी छोटी बच्ची जिसे आपकी आवश्यकता है। इसलिए मैं उस बच्चे की आशीष के लिए आपके लिए प्रार्थना करूंगा। याद रखिएगा, लिखा है। उस समय के कितने लोगों में से कितनों ने ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। हमें से बहुत लोगों को पता ही नहीं चला कि पुनरुत्थान की आशीष आई, यीशु मसीह जीवितों से के बीच में से उठा लिया गया। कितनों को पता चला? कितनों को पता चला? कितनों को भी नहीं। विश्वास से कीजिए। लेकिन प्रेयर करने के भी 2 तरीके हैं। एक सतही तौर पर आप प्रेयर करते हैं कि हाँ साहब ये हो गया परमेश्वर ठीक कर दे। नहीं, विश्वास से अपने सिर पर सीधा हाथ रख के प्रार्थना कीजिएगा। सीधा हाथ रख के परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरी छोटी बच्ची को मेरी आवश्यकता है। तूने एक भाग के रूप में उस बच्चे को दिया है, मुझे उसके जीवन से अलग मत कर, मेरी आशीष को मुझे दे। गॉड विल सडनली ब्लेस यू विद दिस। आप कईयों के लिए गवाही का कारण ठहरेंगी लूसिया जी, ध्यान रखिएगा। कईयों के लिए, मैं नहीं कह रहा, आप ये जीवन में करेंगी। लिखा है वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। इट इज वी, हमारे अपराधों के कारण परमेश्वर पर मार पड़ी। उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई। दुष्टों के संग परमेश्वर को रखा गया। मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यूसुफ जो था ना, अरमतिया का यूसुफ, धनवान आदमी था। उसने पैसे देकर यीशु मसीह की लाश को खरीद कर रखा था अपनी कब्र में। धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था, यद्यपि उसने किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था, तो भी उसके मुंह से कभी भी छल की बात नहीं निकली थी। चिंता मत कीजिए, शैतान छल रहा है, बस इतना ही कहूंगा। शैतान छल रहा है। आपके लिए प्रार्थना करूंगा मैं। अभी एक आयत और रह गई है,
जुड़े रहिए। आई विल प्रे फॉर यू। लिखा है तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। परमेश्वर को पता था कि उसके कुचले बिना आपकी और मेरी आशीष नहीं आएगी। यीशु मसीह को उसने उसे रोगी किया, हमारे पापों के लिए वो रोगी हुआ, हमारे रोगों को उसने सह लिया, उठा लिया, वो रोगी कर दिया गया। और जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो और उसका वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा। आज परमेश्वर ने अनंत जीवन की आशीष आपको और मुझे दी है। हम बहुत दिन परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे। नितिका का परिवार ये आशीष लेके बढ़ रहा है। नितिका का मूल परिवार इस आशीष के साथ बढ़ रहा है। वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। उसके हाथ से, यानी यीशु मसीह के हाथ से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। दैट इज द ब्लेसिंग। यीशु मसीह ने लिखा है कि बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। दैट इज द ब्लेसिंग। आज लूसिया जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सुनील भाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके घर में जो कुछ हो रहा है उसकी आशीषों से दे। लूसिया जी के लिए प्रार्थना हम सभी करेंगे और उन्हें प्रार्थना में अधिकारी से लेंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है, जब भी आप अपनी निजी प्रेयर करें और अपनी फैमिली प्रेयर करें तो लूसिया जी को हमेशा याद रखिएगा, उनके ट्यूमर को याद रखिएगा, उनके माथे में दर्द को याद रखिएगा, उनकी 3 वर्ष की बेटी को याद रखिएगा। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है। बाइबल में के अनुसार जहां 2 या 3 मेरे नाम से यहाँ होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। प्रभु मेरी विश्वास है, मेरा आशीष है कि प्रभु आप हमारी आशीषों को सुनते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे आशीषों को देते हैं। लूसिया के लिए प्रार्थना है प्रभु, इस समय तेरी बेटी तुझे सुन रही है प्रभु। हम चाहते हैं कि वो अपना दाहिना हाथ अपने उस स्थान पर रखे जो आशीष या जो तकलीफ शैतान ने उसे दी है, और वो अपने हाथ से अपनी आशीष को पाए, उसके विश्वास को बढ़ाएं, उसके घराने के विश्वास को बढ़ाएं, उसकी 3 साल की बेटी के सिर से अपनी माँ के साया को न छीने प्रभु। वो चंगाई पाए और विश्वास के साथ बढ़ती हुई अपनी आशीष को लेकर बढ़े और धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों के साथ बढ़ने वाली हो। पंडित जी सुनील कुमार जी के लिए साथ जुड़ते हैं प्रभु, आशीष दे प्रभु उसे, उसके घराने को, जो भी उसके घर में समस्याएं हैं प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु आप जानते हैं। आपके मनों का भेद प्रकट है प्रभु, आप जानते हैं हर एक के मन में क्या है, क्या परेशानी है प्रभु उसके घर में, लेकिन आप जानते हैं। अपना हाथ डाल दें प्रभु, अपनी आशीष को उस परिवार को दें, और उस परिवार में जो संकट और दुख का समय है प्रभु अपनी शांति में उसे परिवर्तित कर दे प्रभु, क्योंकि आप ही दे सकते हैं प्रभु। संसार में कोई भी आशीष नहीं दे सकता, लेकिन आप हमारी आशीषों को देने के लिए आए। आपने अपने पुत्र को भेजा, उसने हमारे पापों को के लिए क्रूस को सहा प्रभु, हमारी आशीष को दिया। आज इस घरानों को, इन घरानों को जिन्होंने विश्वास से आपकी ओर देखा है प्रभु अपनी आशीष दे। और आपसे क्या मांगे प्रभु, आज की रात हम में से हर एक को संभाले, हम सभी परमेश्वर की आशीष को लेकर सोएं और विश्वास से कल सुबह की रोशनी को देख के परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीष लगातार मिले, विश्वास के साथ बढ़ें। निखिल के लिए विशेष आशीष के, निखिल ने आज जब ज्वाइन किया है, विश्वास के साथ वो बच्चा बढ़ता जाए अपनी आशीष को लेकर, अपनी आशीष के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह की।